ये सवाल है एसआरएफ केमिकल के बारे में, और ये जीके रॉकर्स, नाम नहीं लिखा है इन्होंने। भाई शिकायत है हमारी आपसे, नाम लिखिए अपना, थोड़ा कम से कम शहर का नाम बताइए। हर बार आपसे अनुरोध होता है आप लोगों से। अ, हमें अच्छा लगता है कि भाई थोड़ा समझ में आए नाम और शहर, हम जाने किन लोगों से बात कर रहे हैं, कौन हमें सुन पा रहे हैं। ठीक है, एनीवे। तो अब ये कह रहे हैं कि बेस्ट लेवल बताइए 1-2 साल के लिए, और उसमें ये कह रहे हैं लाइक एसआईपी। तो अगर आप एसआईपी की बात कर रहे हैं तो उसमें लेवल्स को इग्नोर किया जाता है। एसआईपी का मतलब यही है कि आप एक टाइम इंटरवल तय कर लेते हैं। मान लीजिए कोई शेयर है तो आप कह सकते हैं कि हर हफ्ते 1 शेयर खरीद लेंगे, 2 शेयर खरीद लेंगे, या जो भी क्वांटिटी आप तय करें, या हर हफ्ते नहीं तो हर महीने कर कर लेंगे। उसमें क्या होता है कि आप प्राइस पे बहुत ध्यान नहीं देते हैं, और वो तब होता है जब आपको फंडामेंटली किसी कंपनी पे बहुत ज़्यादा कन्विक्शन होता है। आमतौर पे एसआईपी का फ़ॉर्मूला निफ्टी को लेकर के, सेंसेक्स को लेकर के, बड़े इंडेक्स को लेकर के होता है। वो क्यों होता है? हमें भरोसा है कि हाँ, अ, कोई कंपनी ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, कोई शेयर ऊपर-नीचे जाएगा, लेकिन एक पूरे देश के तौर पे और उसके रिप्रेजेंटेटिव इंडेक्स के तौर पे सेंसेक्स निफ्टी तो ऊपर जाएँगे ही। अभी 6 महीने में नीचे जाएँ तो जाएँ, लेकिन साल भर बाद फिर ऊपर हो जाएँगे, 5 साल में तो ऊपर रहेंगे ही रहेंगे। हमें एक कन्विक्शन रहता है। तो अगर वैसा कोई कन्विक्शन आपको किसी शेयर के बारे में बन जाए कि भई 5 साल बाद ये शेयर अच्छा ही रहेगा, तो आप उसके लिए एसआईपी वाला रूट चुन सकते हैं। लेकिन जब आप एसआईपी वाला रूट चुनेंगे, तो फिर आप उसमें बेस्ट लेवल खोजने नहीं जाएँगे। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरीज़ हैं, कि आप बेस्ट लेवल खोज रहे हैं या एसआईपी रूट से जा रहे हैं। तो चूँकि आपके अपने एक सवाल में ये दोनों टर्मिनोलॉजी आ रही है, तो इसलिए मुझे इस बात को थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई करना ज़रूरी लगा। शोमेश, आपकी टिप्पणी? देखिए, मैंने एसआरएफ के मैनेजमेंट को सुना और जो मेरे थॉट प्रोसेस हैं उनको उन्होंने डबल कंफर्म किया कि जितनी चाइना की कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के सामने हम फाइट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते हैं। ओके, इसमें मेन मुद्दा सिर्फ इतना ही है कि ये लोग फिर भी एसआरएफ फिर भी कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहा है, बिकॉज उनका कहना है कि जो भी बचा हुआ एड्रेसेबल मार्केट है इसी में बहुत है काम करने को। तो एज ए बिजनेस वो पैसा बनाएंगे, एज इन्वेस्टर, एज बायर ऑफ स्टॉक हम पैसा बनाएंगे, ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल लग रहा है। तो ओवरऑल मुझे उतना कॉन्फिडेंस तो नहीं है कि इसको आप स्ट्रैटेजिक बाई में रख सकते हैं। टैक्टिकल बाई में कोई रखना चाहे तो डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कंडीशन रख सकता है। टैक्टिकल बाई मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी भी आप इसका बेस देखिए तो हायर बेस पे ये काम कर रहा है। तो हायर बेस पे काम करता है तो ये अच्छी बात होती है, लेकिन फिर साथ में ये भी अगर हायर बेस का कंसोलिडेशन देखा जाए तो हायर बेस का कंसोलिडेशन भी 2-2, 3-3, 4-4 साल का है। तो अब ये कंसोलिडेशन 2 साल और चलेगा, 3 साल और चलेगा, नो आइडिया। बट इसमें यही है कि ना बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा दिख रहा है, ना बहुत कुछ बुरा दिख रहा है फ्रॉम लेवल स्टैंड पॉइंट। मुझे लगता है कि मैनेजमेंट को अगर मैंने सही समझा है तो प्राइस आपका 2700 के नीचे भी नहीं जाना चाहिए, और अगर चाइना का कंपटीशन सही है तो 3200 के 3300 के ऊपर भी सस्टेन करने का वैसा रीज़न नहीं होगा। यही मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा।